हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मम्मी की रसोई। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है पोहा। इंस्टेंट पोहा की मैं रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। वैसे तो पोहा सब अपने घर में लोग बनाते हैं, पर जो इंस्टेंट पोहा की रेसिपी है ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। कि जैसे कि आपको अगर कहीं बाहर जाना है, या बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, या जॉब करते हैं, या आप कहीं घूमने जाते हो, कहीं भी कुछ ऐसा हो, तो आपको ये पोहा जो है बहुत ही आसान लगता है बनाने में। तो मैं आपको अभी ये बना कर दिखाऊंगी कि कैसे बनाएंगे हम इंस्टेंट पोहा की रेसिपी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। देखिए, मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई जो है वो बिल्कुल गर्म हो गई है। अब मैं इसमें ये तेल डालूंगी। ये 4 चम्मच तेल है। आप देसी घी भी ले सकते हो, और चाहे तो सरसों का तेल। मैंने तो सरसों का तेल डाला है, क्योंकि सरसों का तेल जो है वो फ़ायदेमंद होता है। अब ये जो तेल है अच्छे से गर्म हो जाए। जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। देखिए, तेल अच्छे से पक गया है, धुआं निकलने लगा है। अब इसमें हम ये सरसों के दाने हैं, पीली सरसों के दाने जो हैं हम ये डाल देंगे। और ये जीरा है, ये जीरा भी डाल देंगे इसमें 1 चम्मच। और 1 चम्मच हम हींग डालेंगे इसमें। ये हींग हमने ली है, 1 चम्मच हींग भी डालेंगे इसमें, क्योंकि इसकी जो खुशबू है हींग की बहुत अच्छी आती है। अब ये चटकने लगा है, तो इसमें हम जो है ये जो करी पत्ता हमने लिया है ये हम इसमें डाल देंगे। और इसको हम थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें धनिया डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा धनिया हमने डाला है। धनिए को भी हम अच्छे से गरम कर लेंगे, ताकि इसमें जो नमी है वो ना रह जाए। 1 चम्मच हम सौंफ डालेंगे इसमें। सौंफ का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है पोहे में। तो देखिए, इसको भी हम हिला देंगे अच्छे से। बहुत अच्छे से ये गरम हो रहा है, और हल्की आंच में ही हमको इसको बनाना है, नहीं तो जो ये मसाला है वो जल जाएगा। और ये हमने 1 बड़ा चम्मच हमने धनिया डाल दिया। सूखा धनिया जो है उसको दरदरा करके हमने इसमें मिक्स कर दिया है, तो इसका भी टेस्ट पोहे में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम इसमें 1 चम्मच हमने हल्दी डाल दी है। देखिए, 1 चम्मच हल्दी बस, क्योंकि जो हमारा पोहा है वो 250 ग्राम के करीब पोहा है हमारा। तो ये हमने डाल दिया। और ये 1 चम्मच हमने काली मिर्च डाली है। काली मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि हमारे यहाँ छोटा बेबी भी है तो वो भी इस पोहे को खाता है, तो इसलिए हमने उसमें जो है हरी मिर्च नहीं यूज़ की है। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा 1 ढक्कन विनेगर जो है डाल देंगे। थोड़ा इससे क्या होता है कि जो पोहा होता है वो पोहा जब हम बनाते हैं तो बहुत खिला खिला बनता है, वो बिल्कुल अच्छे से खिला खिला पोहा बनेगा। आप छोटा 1 ढक्कन इसमें विनेगर डाल सकते हो। और अब हम इसमें जो है पोहा 250 ग्राम पोहा है वो हम डाल देंगे पूरा, और अच्छे से इसको जो है हम मिक्स करेंगे। देखिए, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसको तब तक मिक्स करना है और गरम करना है कि जब तक जो ये पोहा है
अच्छे से गर्म ना हो जाए, मतलब क्रंची हो जाए, हमें तब तक इसको कढ़ाई में भूनना है। देखिए अब ये जो है मूंगफली के दाने मैंने जो है फ्राई कर लिए थे बहुत अच्छे से, तो ये हम 2 बड़े चम्मच हमने मूंगफली के दाने जो हैं वो भी मिक्स कर दिए इसमें। अगर आप मिक्स करना चाहो, काजू मिक्स करना चाहो, किशमिश करना चाहो तो आप वो भी मिक्स कर सकते हो। ये अपने अपने टेस्ट के हिसाब से आपको देगा। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, तो अब मैं इसके ऊपर से इसमें नमक जो है वो डालूंगी। मैंने नमक 2 चम्मच बड़े डाल दिए हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा। देखिए पोहा जो है हल्का ठंडा भी हो गया है और देखिए क्रंची भी हो गया। देखिए देखिए बिल्कुल क्रंची हो गया। अब हम इसमें जो है चीनी नहीं डालेंगे, चीनी की जगह हम देसी खांड जो है वो मिक्स करेंगे। देखिए हमने करीब 2 चम्मच देसी खांड जो है वो इसमें डाल दिया है, क्योंकि पोहे में जो हल्का मीठापन जो होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चीनी तो हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, तो हमने जो है देसी खांड जो है वो मिक्स कर लिया है इसमें। पोहा है हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। अब आपको बताएंगे कि इसको हमें कैसे बनाना है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे पोहा बनेगा। देखिए ये पोहे को हम कटोरी में डाल दिया है। देखिए बस हम इतना पोहा जो है डाल देंगे। अब इसमें हम जो है गरम पानी जो है बिल्कुल उबला गरम पानी डालेंगे, जितने में जो पोहा है वो भीग जाए। देखिए पोहा बिल्कुल भीगना चाहिए, ज़्यादा नहीं पानी डालेंगे। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो बेकार हो जाएगा, घिसा हो जाएगा, उसका कुछ खाने का टेस्ट नहीं आएगा। बस जितने में पोहा जो है भीग जाए बस उतना ही पानी हमको डालना है। और अब इसको हमें ढक के रख देना है कम से कम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद आपका जो पोहा है बिल्कुल फर्स्ट क्लास खाने के लायक हो जाएगा। देखिए पोहा जो है बनकर तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा और खिला खिला पोहा बना है बिल्कुल। देखिए और इसमें आप छोटे छोटे प्याज के टुकड़े जो हैं वो भी डाल सकते हैं, ऊपर से नमकीन डाल सकते हैं, और जो भी आपका मन हो, चटनी है, दही है, उबले हुए आलू हैं चाट बनाने के हिसाब से, वो भी आप इसमें मिक्स करके आप खा सकते हो। तो मैंने तो बस प्याज डाला है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो देखिए हम्म 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 यम्मी, बहुत ही बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है खाने में, और बहुत ही टेस्टी भी बना है। और प्याज के टुकड़े तो और भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट दे रहे हैं। और मैंने देखिए इसको कंटेनर में डाल के रख लिया है। जो आपको जब खाना है, चाहे आपको सुबह भूख लगे, चाहे आपको शाम को भूख लगे, और जब आपका मन करे शाम की चाय में भी, तो आप इसको घर में खा सकते हो। और हॉस्टल में हो या जॉब करते हो या ट्रेन में हो या कहीं भी आप जाते हो, तो ये जो है रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।